हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है एसईओ। आज हम समझेंगे कि एसईओ क्या होता है और एसईओ कैसे करते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर मंजीत सर के साथ। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज हम सीखने जा रहे हैं एसईओ क्या होता है। व्हाट इज एसईओ? एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन अक्सर हम अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे सर्च कुछ भी वेबसाइट खोलने के लिए क्रोम या कोई और जैसे सफारी ऑन आईफोन या मैकबुक पे, ये जो सॉफ्टवेयर होता है आपके लैपटॉप या मोबाइल में, ये इंटरनेट ब्राउज़र होता है। और इस इंटरनेट ब्राउज़र को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप कुछ सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल.in। ये जो गूगल.in है, बिंग है, डक डक गो है, MSN है, AOL है, ये सब वो वेबसाइट्स हैं जिन पे आप कुछ सर्च कर सकते हो। ठीक है। और इन वेबसाइट पे जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे अभी हम सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे, इस पेज को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। और यहाँ जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ये बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूज़र अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे सर्च करेगा गूगल पे आके, और जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं वो उन्हें बिजनेस मिलने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, इस तरह से ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इसमें कई तरह के मॉड्यूल्स हैं। जैसे ये वाला जो रिजल्ट्स हैं ये प्लेसेस हैं, ये गूगल के लोकल रिजल्ट्स हैं, इसे लोकल एसईओ कहते हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ये वाले। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं यूज़र इन्हीं को देखेगा और इनको बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। ये देखो, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है। जनरली यूज़र फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज से ही डिसीज़न ले लेता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे, और अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च पे या किसी और, जैसे बिंग है, बिंग भी ओपन करके देख लेते हैं। बिंग, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, तो यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये भी एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ये सब एसईओ के रिजल्ट्स हैं। और एसईओ जब हम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे। ठीक है। और इसी के लिए हम अपनी वेबसाइट को ट्यून करते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे। इसी कॉन्सेप्ट को एसईओ कहते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी वेबसाइट यहाँ रैंक करे। इसके दो तरीके हैं। अब हम अपना कीवर्ड चेंज करते हैं, सर्च चेंज करते हैं ज़रा। गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं MBA कॉलेजेस इन दिल्ली।
तो यहाँ पे ये लोकल वाले रिजल्ट्स हैं, फिर ये हैं एसईओ के रिजल्ट्स, और इसके अलावा मैं दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ, मैं कुछ एड्स भी दिखाना चाह रहा हूँ। MBA कॉलेजेस इन दिल्ली। ओके, तो ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं यहाँ तक। ये गूगल का एक और मॉड्यूल है गूगल एड्स, ये उसके थ्रू आते सर्च इंजन पे ही हैं, लेकिन ये वाला पेड एड्स है, और ये वाले एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ये वाले। ठीक है, तो हमारा एसईओ का मॉड्यूल इनको कवर करता है, और गूगल एड्स का मॉड्यूल इनको कवर करता है, इनको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को। ठीक है, सो सर्च इंजन पे 3 तरह के रिजल्ट्स होते हैं। एसईओ वाले रिजल्ट्स जिसे हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हैं, यानी क्योंकि हम उसके लिए कोई पैसे नहीं देते। दूसरे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं गूगल लोकल रिजल्ट्स, जो लोकल सर्चेस पे होते हैं, और तीसरे होते हैं पेड रिजल्ट्स, गूगल एड्स। ठीक है, और हम फोकस करने जा रहे हैं एसईओ पे। ठीक है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं वैसे तो इसको, लेकिन एक्चुअल में ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अपनी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम जब बेस्ट पोजीशन पे ले जाते हैं, बेस्ट पॉसिबल आउटकम जब उससे लेते हैं, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम बेस्ट अचीव करते हैं, जब उसे ऑप्टिमाइज्ड कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और हम उसे इस तरह से खर्चते हैं कि हमें मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएं उससे, मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर मनी, है ना। ऐसे ही हम जब अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं इस तरह से कि हम बेस्ट रैंक अचीव कर सकें सर्च इंजन पे, तो उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है 2 स्टेप्स में। नंबर 1 ऑन पेज एसईओ, और नंबर 2 ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं वेबसाइट के, यानी कि जो काम हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो सारा काम ऑन पेज एसईओ के अंडर आता है। ठीक है, यानी कि वर्किंग ऑन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, और ऑफ पेज, जैसे कि ऑफ मतलब ऑफ वेबसाइट, यानी कि वर्किंग ऑन अदर्स वेबसाइट्स। इंस्टेड ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, तो पहले हम ऑन पेज एसईओ करते हैं जिसमें हम अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं, फिर हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं जिसमें हम दूसरों की वेबसाइट पे काम करते हैं। दोनों का पर्पस अलग है। पर्पस क्या होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि गूगल डिसाइड कैसे करता है कि किसकी वेबसाइट ऊपर आए, किसकी नीचे आए, है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि गूगल सर्च इंजन काम कैसे करता है, हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो गूगल पे जब कोई भी कुछ सर्च करता है, कुछ भी सर्च करता है, तो जो भी वो टाइप करता है सर्च करते टाइम, जैसे हमने अभी टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, सो वो जो यूजर टाइप करता है उसे कहते हैं सर्च क्वेरी। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा जो बिजनेस है, जिस वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं,
उस बिजनेस, वो किस चीज़ की वेबसाइट है ना। जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेबसाइट है, या वो एमबीए कॉलेज की वेबसाइट है, या वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है जिसमें हम वुमेन कपड़े बेचते हैं, या वो मोबाइल की वेबसाइट है, या वो लैपटॉप की वेबसाइट है। किस टाइप की वेबसाइट है वो, क्या बेच रहे हैं। क्या वो डॉक्टर की वेबसाइट है, डॉक्टर की है तो कौन से डॉक्टर की, पेट के डॉक्टर की, दांतों के डॉक्टर की, किस चीज़ की, या एमडी मेडिसिन की। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो प्रॉपर्टी डीलर है, या कोई प्रोजेक्ट है, या दुकान बेच रहा है, मकान बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है ना। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर यूज़र हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करता है तो वो क्या टाइप करके सर्च कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मेरा बिजनेस है कि मैं लोगों को इंग्लिश सिखाता हूं, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो ये देखेंगे कि कहां से सीखें। तो वो गूगल पे क्या टाइप कर सकते हैं सर्च करने के लिए, क्योंकि टाइप तो सब गूगल पे ही करते हैं, कोई भी सड़क पे नहीं निकलता देखने के लिए कि मैं कहां से करूं, तो वो गूगल पे ही टाइप करेगा। तो हमें देखना है कि अगर मैं इंग्लिश सिखाता हूं तो मुझे, मैं सोचूंगा कि अगर मुझे इंग्लिश का कोर्स करना है तो मैं क्या क्या सर्च कर सकता हूं गूगल पे, है ना। ऐसे ही दूसरे भी करेंगे। तो अपने बिजनेस के बारे में सबको पता होता है। अब जैसे अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मैं सोचूंगा यूजर ऐसे ही टाइप करेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, ठीक है, या इंस्टीट्यूट्स इन गाजियाबाद, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, या वो बिल्कुल लोकल हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजनगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजनगर एक्सटेंशन, ऐसे भी सर्च कर सकता है ना। तो हमें कुछ कीवर्ड्स तो पता होते हैं और कुछ हम या तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, या फिर आगे जाके बताऊंगा गूगल का भी एक टूल होता है जिसमें हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर। लेकिन अभी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेके देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद सिटी। I give training in both online and offline modes, ठीक है। प्लीज सजेस्ट मी please suggest me the keywords for SEO, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें लगता है कि यूजर हमारे बिजनेस को ऐसे सर्च कर सकता है, ठीक है। तो उनमें से जो जो सेंटेंसेस हम अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट कर लेंगे वो कीवर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। अब इसने हमें कीवर्ड्स सजेस्ट किए, देखो 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स हैं, सेकेंडरी और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये सजेस्ट किए हैं इसने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी इन गाजियाबाद,
फिर कुछ एडिशनल कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद। तो ये सारे कीवर्ड्स इसने हमें सजेस्ट किए हैं, ठीक है। और एसईओ की कुछ टिप्स भी दी हैं इसने। आगे हम यहाँ पे फर्दर इससे कह सकते हैं, प्लीज फिल्टर 10 keywords for me to start with। तो अब ये 10 कीवर्ड्स हमें बता देगा जिससे हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। हम बहुत सारे कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर कीवर्ड पे मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसने कौन से बेस्ट किए दिए मुझे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, एसईओ कोर्स इन गाजियाबाद। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं तो एसईओ का ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग का ही कीवर्ड हम ले लेंगे। एक बार जब कीवर्ड फ्रीज हो जाए तब हम उन पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, अब गूगल, मान लो मैं इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, है ना। अब गूगल काम कैसे करता है, अगर किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, तो गूगल देखेगा कि ये जो सर्च कर रहा है यूजर, इससे रिलेटेड मैं मोस्ट रेलेवेंट एंड बेस्ट रिजल्ट्स यूजर को दिखाऊं, ठीक है। ये उसका गोल है। अगर हम अपने गोल को उसके गोल से मैच कर लें तो हमारी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। यानी कि अगर गूगल चाहता है कि बेस्ट वेबसाइट्स रिलेटेड टू दिस कीवर्ड यूजर को दिखें, तो हमें अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड से रिलेटेड बेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वेबसाइट के, हजारों वेबसाइट होंगी, जितने भी वेबसाइट के पेजेस होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद से रिलेटेड होंगे, वो सारे रेलेवेंट पेजेस हैं इस कीवर्ड से, और गूगल उन सबको कंसीडर करेगा रैंक करने के लिए। किसको फर्स्ट देता है, किसको सेकंड, किसको लास्ट, वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन मेजर फैक्टर क्या है कि सबसे पहले तो आपका जो पेज है जिसे आप रैंक कराना चाहते हैं इस कीवर्ड पे, वो पेज इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, पहला स्टेप। और ऑन पेज एसईओ का मेन पर्पस यही है कि आप अपने पेज को, अपने कीवर्ड जिस पे आप रैंक कराना चाह रहे हो उससे रेलेवेंट बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो 10 कीवर्ड्स पे अगर हम काम कर रहे हो, वो 10 कीवर्ड अलग अलग हैं बिल्कुल, तो आपको हर कीवर्ड के लिए एक सेपरेट पेज रखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब जैसे हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, rsmdigital.in, ठीक है। अब इसमें ये सारे पेजेस हैं, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ये सब पेजेस हैं इसके अंदर, है ना। ये सब पेजेस हैं, और नीचे भी मैंने कुछ पेजेस रखे हुए हैं लोकेशन वाइज, जैसे RSM डिजिटल राजनगर एक्सटेंशन ब्रांच, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हापुड़, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मोदी नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरठ। मैंने ये कीवर्ड्स प्लान किए हुए हैं कि मैं इन पे काम करूंगा, इसलिए मैंने इनके पेजेस भी पहले से प्लान कर लिए हैं, और इनका जो कंटेंट होगा मैं इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड डालूंगा, ठीक है।
अब इसके लिए हमें, क्योंकि वेबसाइट पे काम करना है, तो वेबसाइट भी आनी चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है एक वर्डप्रेस टूल होता है उसमें बनी हुई है, ठीक है। और वर्डप्रेस टूल में जो वेबसाइट बनी होती है उन पे काम करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट के आगे लिखना होता है /wp-admin, और उसके बाद एंटर करते ही लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। मेरी लॉगिन स्क्रीन नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने परमानेंट लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वो डालते ही यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया क्योंकि मैंने यूजर पासवर्ड सेव किया हुआ है परमानेंटली। ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है एसईओ करने के लिए, इसमें ना प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन मतलब अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में तो उसके लिए प्लगइन डालना पड़ता है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट एसईओ रेडी हो जाए, यानी कि मेरी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ रेडी हो जाए, तो उसके लिए एक हेल्पिंग टूल है जिसे हम कहते हैं रैंक मैथ एसईओ। नोट कर लो इसको, रैंक मैथ एसईओ नाम का प्लगइन हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। कहां से करते हैं प्लगइन इंस्टॉल? यहां पे जाके देखो प्लगइन्स में ऐड प्लगइन। मेरा ये वाला इंस्टॉल्ड है प्लगइन, अभी मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं इंस्टॉल। यहां पे आप देखोगे नीचे जाके सर्च का ऑप्शन होगा, ये रहा सर्च प्लगइन, ठीक है। यहां पे सर्च करोगे रैंक मैथ एसईओ और एंटर प्रेस कर दोगे। अब ये सर्च करेगा, देखो ये आ रहा है रैंक मैथ एसईओ ऑल इन एआई एसईओ टूल टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग्स, ठीक है। मेरा ये इंस्टॉल्ड है, अपडेट करने को कह रहा है, मैं अपडेट कर देता हूं। ये वाले इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो इस पे आ रहा है इंस्टॉल नाउ, और इस पे क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो इस पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा था, अपडेटेड आ गया, नहीं तो यहाँ एक्टिव आता है। अब मैं दोबारा करूंगा ना तो यहाँ एक्टिव आएगा, एक्टिव, ठीक है। जो भी प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं वो यहाँ पे दिखने लगते हैं, है ना। जैसे रैंक मैथ एसईओ अगर मैं देखूं तो कहाँ गया रैंक मैथ, ये रहा रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई एक कीवर्ड पिक करना है इसमें से। जैसे कहाँ गया हमारा चैट जीपीटी, मान लो हमें इनमें से इस पे काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, ठीक है। तो हम इसके लिए एक पेज बना लेंगे अलग, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, हम इतने सारे पेज अगर बनाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये एक ही चीज के इतने पेज क्यों बनाए हुए हैं, है ना। तो इतने पेज बनाने की बजाय हम ब्लॉगिंग कर लेंगे, अपने वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है मेरी वेबसाइट पे। ये ब्लॉग सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे मैं पेज बनाने की बजाय मैं यहां पे आर्टिकल डाल दूंगा अपने कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। जो मेन है वो तो पेज बना दो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद का एक ही पेज, तो कोर्स का तो एक ही पेज बनाओगे ना, है ना। तो अलग अलग तो नहीं बना सकते, या तो यहां पे बना लो नीचे, है ना। ये तो लोकेशन वाइज हो गए। लेकिन अगर आपको एक ही जैसे कीवर्ड पे अलग अलग तरह से काम करना है तो ब्लॉग सेक्शन ही यूज करो, ठीक है। तो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, फिर से यहां से W को क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाओ और यहां से पोस्ट पे जाओ। पोस्ट मतलब आर्टिकल, है ना। और ये पेजेस हैं, पेजेस यहां से बनेंगे और पोस्ट यहां से बनेंगे, ठीक है। पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है,
पोस्ट जो होती हैं, पेजेस जो होते हैं वो ऐसे कंटेंट के लिए होते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, है ना। पेजेस ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स जो होते हैं वो नॉलेज शेयर करने के लिए होते हैं। पेज अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए होते हैं, और आर्टिकल्स जो होते हैं यानी कि पोस्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड लोगों को ज्ञान बांटने के लिए होते हैं, नॉलेज शेयर करने के लिए। जैसे मैं लोगों को बताना चाहता हूं एसईओ क्या होता है, तो मैं पेज नहीं बना दूंगा उसके लिए, मैं आर्टिकल लिखूंगा उसके लिए, ठीक है, ब्लॉगिंग करूंगा उसके लिए मैं। ऐसे ही मुझे बताना है कि एसईओ में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो मैं उसका पेज नहीं बना दूंगा, उसका मैं आर्टिकल लिखूंगा अपने ब्लॉग सेक्शन में, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि जिनके आप पेज नहीं बना सकते, ऑड लगेगा, उनको आप आर्टिकल्स में यूज करो, ठीक है। तो इस कीवर्ड को मैं आर्टिकल में फोकस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एड पोस्ट, ठीक है। एड पोस्ट करते ही यहां पे एक पेज खुलेगा जिसमें हमें पोस्ट का टाइटल डालना है। अब पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए भाई, अगर हम पोस्ट का टाइटल में कीवर्ड डाल देंगे अपना, तो गूगल को लगेगा कि ये टॉपिक पे ये आर्टिकल है, इसका मतलब ये रेलेवेंट है। हमें क्या करना है, ऑन पेज एसईओ में क्या करना है, अपने कीवर्ड को ऐसी ऐसी जगह पे डालना है जो गूगल को लगे कि ये आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस कीवर्ड से रिलेटेड है ना। गूगल को लगना चाहिए कि ये जो कंटेंट है ना, ये यूजर की सर्च से रिलेटेड है, तभी इसको रैंक करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, है ना। तो हम ये तो लिखेंगे ही, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, ठीक है। अब इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहते हो और भी ऐड कर सकते हो, जैसे बेस्ट, है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद। तो जरूरी नहीं है वो भी ऐड करो, लेकिन ये तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। आपका कीवर्ड आपके टाइटल में होना जरूरी है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही पब्लिश कर देंगे, यहां से ये पब्लिश का बटन है, ठीक है, पब्लिश, ब्लैंक आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। इससे क्या होगा, अब ये हमारे वेबसाइट का लाइव लिंक हो गया ये, ठीक है, ये लाइव लिंक है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं, देखो राइट क्लिक करके मैं ओपन इन न्यू टैब कर देता हूं, अब ये हमारा आर्टिकल का पेज है, कुछ नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या है आर्टिकल का, इस आर्टिकल का जो ऊपर लिंक क्या आ रहा है, लिंक, ये जो लिंक है, ये वाला लिंक, ये लिंक जो है इसमें लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, ठीक है। जो वर्डप्रेस है, जो भी आप टाइटल लिखते हो पेज का या आर्टिकल का, उसका लिंक में भी वही चीज डाल देता है, ठीक है। तो दो जगह पे आपका कीवर्ड होना जरूरी है, टाइटल में और लिंक में, लिंक को यूआरएल भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर ये जो यूआरएल है, इस पेज का एड्रेस है, ये इस पेज का एड्रेस, अगर एड्रेस में ही लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन क्लासेस इन गाजियाबाद, तो गूगल को और रेलेवेंट लगेगा, ठीक है, ओके। अब हम इस पेज पे कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो ये यहां से गए थे हम वहां पे, ठीक है। अब जब रैंक मैथ इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो यहां पे ये दो चीजें आ जाती हैं, स्कोर,
4 आउट ऑफ 100, 0 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये कंटेंट एआई का है और ये रैंक मैथ का है। ठीक है, हमें इस पे फोकस करना है, हमें इसको 100 के पास लेके जाना है। 4 है अभी। ठीक है, और ये कैसे करना है, इस पे क्लिक करो। ये सजेशन, रैंक मैथ क्या करता है, हमें सजेशंस देता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि पहले यहां पे फोकस कीवर्ड डालो अपना। फोकस कीवर्ड क्या हमारा, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद। फोकस कीवर्ड किसे कहते हैं, इस आर्टिकल या इस पेज के लिए जिस कीवर्ड को हम रैंक कराना चाहते हैं वो फोकस कीवर्ड है। यहां डाल दो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद। यानी कि हमने रैंक मैथ को बता दिया है कि ये जो हमारा आर्टिकल है इसके लिए ये कीवर्ड है, इसको रैंक कराना है। ठीक है, एंटर। अब हमारा स्कोर हो गया 46 आउट ऑफ 100। क्यों, क्योंकि दो चीजें तो ऑलरेडी मैच कर रही हैं, एक यूआरएल और एक टाइटल। उस बेस पे 46 हो गया स्कोर। अब देखो ये नीचे सजेशंस दे रहा है। पहला ये टिक है, यानी कि ये हो चुका है अपने आप। हुर्रे, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। अब एसईओ टाइटल क्या होता है ये बता देता हूं। जितने भी ये वेबसाइट्स खुली हुई हैं इसमें जब हम ऊपर टाइटल पे पॉइंटर लेके जाते हैं तो ऊपर जो भी लिखा हुआ आता है, जैसे कीवर्ड सजेशंस लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, यूट्यूब। यहां पे क्या लिखा है, कलर थ्योरी पोस्ट आइडिया। यहां क्या लिखा है, एआई इमेज जनरेटर। यहां क्या लिखा है, इमेज क्रिएशन। यहां क्या लिखा है, एड पोस्ट आरएसएम डिजिटल वर्डप्रेस। और यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है हमारे इस पे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद आरएसएम डिजिटल। यानी कि टाइटल में ऑलरेडी हमारा, एसईओ टाइटल में ऑलरेडी हमारा कीवर्ड आ चुका है ना। किसी भी वेबसाइट को खोल लो, जैसे मान लो अगर मैं अभी गूगल पे सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद, देखें जरा फिलहाल किसकी वेबसाइट टॉप पे आ रही हैं। ठीक है, ये लोकल रिजल्ट्स हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, यहां से एसईओ के रिजल्ट्स हैं। PIDM की वेबसाइट टॉप पे आ रही है, फिर ड्यूकेट की, फिर IID की, फिर स्टेन्स की, फिर सॉफ्ट क्रेयॉन्स की, फिर ये फिर ये फिर ये। अब जरा पहली वाली वेबसाइट खोलते हैं। इसका अगर टाइटल देखें ऊपर कर्सर ले जाके तो क्या आ रहा है, #1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद विद 100% प्लेसमेंट। ठीक है, इसके टाइटल में हालांकि एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ये ब्रॉडली मैच कर रहा है इसलिए दिखा दिया इसने। ठीक है, क्लासेस और कोर्स एक ही बात है इसलिए इसने उसको क्लोजली मैच कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के सजेशन पे चलेंगे। कहाँ गया, ये रहा। ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो ये दिखा रहा है कि भाई ये तो आपका क्रॉस है ना। फोकस कीवर्ड, ऐड फोकस कीवर्ड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो भी गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सर्च रिजल्ट्स में उसे दिखाता है। जैसे अगर हम देखें सर्च रिजल्ट्स तो ये जो ये वाला है ना ब्लू कलर वाला, ये तो टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन। जो चीज गूगल यहां पे दिखा रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इनमें कीवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन कहां से डालेंगे हम, इसी के अंदर रैंक मैथ में ही यहां पे एडिट स्निपेट दिया हुआ है, एडिट स्निपेट। ठीक है, इसको आप क्लिक करो और ये तो है टाइटल, खुद से डाला हुआ है उसने टाइटल। हम अपना इसे हटा के अपना टाइटल डाल देते हैं, है ना। हम यहां डालेंगे बेस्ट #1, #1 मतलब नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस
इन गाजियाबाद, और यहाँ पे पाइप साइन देके RSM डिजिटल लिख दो। टोटल जो लेंथ है वो 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 60 कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये है परमालिंक यानी कि URL, इसे हमने नहीं छेड़ना, ये सही है बिल्कुल। अगर सही नहीं है तो इसे चेंज कर लो। यहाँ कीवर्ड होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और डैश डैश लगा के आएगा। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें अपने कीवर्ड को डालना है, और यहाँ पे मैक्सिमम 160 कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन गाजियाबाद offered by the best digital marketing institute in Ghaziabad in Rajnagar extension and RDC। ठीक है, कितने कैरेक्टर हो गए? 133, ठीक है। यहां साथ में डाल दो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, या वो डाल दो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। यहां पे वो चीजें भी डालनी है जिससे यूजर अट्रैक्ट हो, रुके वहां पे और क्लिक करे उसको, ठीक है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। ये हो गए 162 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर ऊपर ही हो गए। तो ये वाला एंड जो है इसे ये वाला एंड कर दो, तो ये कम हो जाएंगे कैरेक्टर, 160 हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसको बंद करते हैं, हमारा स्कोर कितना हो गया? 50, और ये भी ओके हो गया। फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। 3 मेन जगह हैं जहां पे अगर कीवर्ड नहीं डाला आपने तो वो एक तरह से आपने क्राइम किया हुआ है। पहला है URL, दूसरा है टाइटल, तीसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहां तो डालना ही डालना है। अब इसे सेव कर दो। आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, और नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे डिस्कस करेंगे।